नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से नेट की कक्षा में उपस्थित हूं जिसमें कि संप्रेषण और कम्युनिकेशन बहुत पूछी जाती है। उसमें संप्रेषण के अर्थ, उसके जो प्रकार हैं, उससे संबंधित समस्याओं को हम यहां पर समेटने का प्रयास करेंगे। कम्युनिकेशन अर्थात संचार या संप्रेषण जिसको कहते हैं, हम ये देखेंगे कि जो संप्रेषण होता है, संचार होता है, वो हम दूसरों की भावनाओं या उसके विचारों तक डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं पहुंच सकते हैं। जब हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं उसके विचारों तक, उसकी भावनाओं तक प्रत्यक्ष नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? कम्युनिकेशन या उसको संचार या संप्रेषण का हमें सहारा लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम दूसरे की भावनाओं तक या हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। किसके माध्यम से? संचार या संप्रेषण के माध्यम से, जिसमें कि व्यक्त के माध्यम से, अव्यक्त के माध्यम से, मौखिक माध्यम से, लिखित माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अनंत बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से हम यहाँ पर दूसरे की भावनाओं को हम खुद समझ पाते हैं और हमारी भावनाओं को आप समझ पाते हैं। अर्थात अगर अभी फिलहाल हमारे और आपके बीच अगर संचार या कम्युनिकेशन चल रहा है तो निश्चित रूप से हम शब्दों के द्वारा आप तक हम पहुंच पा रहे हैं और मेरे शब्दों के द्वारा आप हमारी भावनाओं या अर्थों या इस संबंधित ज्ञान को आप समझ पा रहे हैं। तो संचार वह माध्यम है। आप देखेंगे कि संचार एक किसी भी प्राणी में मात्र एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने शब्दों को लिखित या मौखिक रूप में व्यक्त या अभिव्यक्त कर सकता है या दूसरे से वो संचारित हो सकता है। तो एक सामान्य अर्थों में अगर हम संचार की बातों को देखते हैं तो एक दूसरे से संचारित होना अर्थात एक दूसरे के विचारों, भावनाओं तक पहुंच पाने की जो प्रक्रिया होती है वही संचार की प्रक्रिया होती है। अब ये जो संचार का अर्थ हम देखने का कोशिश करेंगे तो संपूर्ण रूप से यहाँ पर देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश वर्ड है और संचार या संप्रेषण आपका हिंदी वर्ड होता है। अगर हम इसमें लेटिन भाषा में कम्युनिस्ट जो शब्द है उससे ये कम्युनिकेशन आया है या कम्युनिकेयर भी आया है, जिस कम्युनिस्ट का अर्थ होता है सामान्य। अब इसी जनसामान्य के कारण से, ये सामान्य के कारण से यहाँ पर ये कम्युनिस्ट आया है या कम्युनिकेयर आया है या कम्युनी आया है, COMMUNI कम्युनी। तो ये कम्युनी या कम्युनिस्ट के द्वारा यहाँ पर ये संचार शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है कि एक दूसरे की भावनाओं, विचारों तक पहुँच पाना। अब यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण जो एक है आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संचार वह माध्यम है जिसके तहत अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं या भावनाओं, सूचनाओं का विनिमय दूसरे पक्ष या लोगों तक पहुंचाना, चाहे वह लिखित
हो या मौखिक या फिर सांकेतिक संचार कहलाता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जब हम देखेंगे इसकी परिभाषा, तो संचार वह माध्यम है जिसके तहत अपने विचार, भावनाओं, सूचनाओं का विनिमय दूसरे पक्ष या लोगों तक पहुंचाना, चाहे वह लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो या सांकेतिक रूप में हो, संचार कहलाता है। तो ये कौन कहता है? डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हमने बताया। अब यह जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि यह जो प्रक्रिया है, संचार की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलती है। तो ये किस प्रकार से चलती है, तो एक होता है सेंडर, फिर आपका आता है मैसेज, सेंडर मैसेज, इनकोड, फिर आता है मीडियम, फिर रिसीवर के बाद आता है डिकोड के बाद आता है अंडरस्टैंड के बाद आता है फीडबैक, और फीडबैक के बाद यहाँ पर ये प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये संपूर्ण जो चक्र होता है, इसके माध्यम से यहाँ पर संचार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। एक होता है सेंडर, जैसे कि मैं सेंडर हूँ। अब मैसेज, कोई मैसेज होगा, संदेश होगा, फिर उसको हम इनकोड करते हैं कि हम किस प्रकार से दें, क्या मैसेज दें, क्या चीज़ दें, क्या नहीं दें, वो हम डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद मीडियम होता है कि हम किस भाषा में दें, किस तहत दें। फिर उसके बाद रिसीवर, आप जैसे अभी रिसीव कर रहे हैं, फिर रिसीवर क्या करता है कि उन चीज़ों को क्या करता है, डिकोड करता है। अर्थात जब हम अपनी बातों को रखते हैं, आपके सामने में रखते हैं और उन चीज़ों को आप समझ पाते हैं, वही डिकोड की चीज़ें हैं। फिर डिकोड जब हो जाता है, उसके बाद आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं, वो अंडरस्टैंड है। और अंडरस्टैंड होने के बाद, अर्थात समझने के बाद, आप जब फीडबैक देते हैं कि हाँ ये अच्छा था, ये चीज़ अच्छा था, इसमें ये सारी चीज़ें जो भी आप प्रतिपुष्टि देते हैं, वो फिर आपका सेंडर के पास वो पहुंच जाता है। तो ये प्रक्रिया, अर्थात कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है या चक्र है, वो पूर्ण रूप से हो जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ये सेंडर अर्थात इनकोडर जब डिकोडर हो जाता है, इनकोडर जब डिकोडर हो जाता है, तो जब इनकोडर डिकोडर हो जाता है, अर्थात मैं इनकोड कर रहा हूं और जब डिकोडर में भी, अर्थात आप तक मैंने पहुंचाया, फिर वहां से प्रतिपुष्टि ली और फिर हम जाकर के फिर उन चीज़ों को हम डिकोड कर रहे हैं। तो इनकोडर जब डिकोडर हो जाता है, तो वहां पर जाकर के संचार की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से हो जाती है। तो यही इसका मतलब है कि इनकोडर डिकोडर हो जाता है। अब हम बहुत सारे प्रकारों को यहां पर देखेंगे, प्रकारों को हम देखने की चेष्टा करेंगे। तो संचार के प्रकार हम यहां पर देखते हैं। संचार के प्रकार। अब संचार के प्रकार में हम अलग अलग टाइप में हम देखने का प्रयास करेंगे कि संचार की प्रक्रिया क्या होती है, उसके प्रकार क्या क्या हैं। अब यहां पर संबंधों के आधार पर हम देखते हैं। संबंधों के आधार पर
तो संबंधों के आधार पर हम जब देखते हैं तो एक हो जाता है अवैयक्तिक, एक हो जाता है अंतर्वैयक्तिक, एक हो जाता है अंतर्वैयक्तिक, एक हो जाता है समूह, एक हो जाता है जनसंचार। अर्थात इसको हम अवैयक्तिक को इम्पर्सनल कहते हैं, इसको हम इंटरपर्सनल कहते हैं, इसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं और इसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम इसके प्रकार को देखेंगे तो ये संबंधों के आधार पर यहाँ पर अवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और फिर जन संचार, जिसको कि हम मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अवैयक्तिक संचार क्या है। तो अवैयक्तिक संचार वह संचार होता है जिसको कि हम इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें कि हम खुद से ही खुद की बात करते हैं। अर्थात हम अपने ही मन में जब अपने लिए कुछ सोचते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं या किसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो अर्थात खुद से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने बारे में हो या अन्य के बारे में हो, खुद से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं वो इम्पर्सनल आपका कम्युनिकेशन होता है। फिर इंटरपर्सनल किसको कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक किसको कहते हैं, जब दो लोग अर्थात एक लोग दो लोग आपस में जब इंटरेक्ट होते हैं, वो अपने शब्दों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, वर्बली नॉन वर्बली जिस भी प्रकार से वो संचरित होते हैं, अपने विचारों भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका अंतर्वैयक्तिक हो जाता है। समूह संचार में वो होता है कि समूह हम क्या कहते हैं, दो से ज़्यादा बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो जब दो लोगों से अधिक लोग वहाँ पर हो और हम उसके साथ जब संचार करने की कोशिश करते हैं, अर्थात वहाँ पर प्रभावी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रभावी संचार नहीं होगा तो जब हम, क्योंकि एक आदमी से हम जब बात करते हैं तो नेचुरल में आराम से हम बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम बहुत लोगों से एक साथ हम जब बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि उसमें प्रभाविता का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और हम जितनी प्रभाविता रहेगी उतना ही जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा या संचार उतना ही अच्छा हो पाएगा। फिर उसके बाद हम जनसंचार की बात करते हैं। जनसंचार के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए कि टीवी हो गया, मीडिया हो गया, आपका अखबार हो गया या अन्य माध्यम से जब हम संचार करते हैं, अर्थात जनसंचार का मतलब है तो होता है मास लेवल पर, अर्थात बहुत बड़े लेवल पर। आप देखेंगे कि रेडियो के माध्यम से बहुत मास कम्युनिकेशन, उसमें बहुत लोगों तक वो पहुँच पाती है। टीवी के माध्यम से वो बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक वो पहुँच पाती है। आप अखबार के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंच पाते हैं। अर्थात ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या होता है, आपका जनसंचार में आता है। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन जो होता है, संचार के प्रकार और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि उसमें केंद्रीकृत संचार होता है, आपका विकेंद्रीकृत संचार होता है, विकेंद्रीकृत संचार होता है, आपका क्षैतिज या इसको समानांतर संचार कहते हैं, और उसके बाद औपचारिक संचार भी होता है। जैसे केंद्रीकृत संचार क्या है, तो इसमें केंद्रीकृत संचार में आपका जो उत्तर देने वाले होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और प्रश्न पूछने वाले इसमें उत्तर देने वाले एक होते हैं। उत्तर देने वाला क्या, उत्तर देने वाला एक। इसमें प्रश्न पूछने वालों की संख्या बहुत सारी होती है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम देखेंगे, यहां पर ये उत्तर देने वाला है, ये उत्तर देने वाला है और प्रश्न पूछने वाला बहुत सारा है। प्रश्न पूछने वाला आपका बहुत सारा है,
प्रश्न पूछने वाला आपका बहुत सारा है। जब इस प्रकार का संचार होता हो जिसमें कि उत्तर देने वाला केवल एक होता है और प्रश्न पूछने वाला आपका बहुत सारा होता है, तो वहां पर वो संचार जो होता है वो क्या होता है, आपका केंद्रीकृत संचार होता है, या केंद्रीय संचार भी इसको कहते हैं। फिर विकेंद्रीकृत संचार क्या होता है कि इसमें प्रश्न पूछने वाला एक होता है, इसमें प्रश्न पूछने वाला एक होता है और उत्तर देने वाला बहुत सारा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मीडिया रिपोर्टर क्या करता है, एक बार इससे प्रश्न पूछा, फिर वहां गया, उससे प्रश्न पूछा, फिर वहां गया, उससे प्रश्न पूछा, उसके बाद वहां गया, उससे प्रश्न पूछा। अर्थात यहां पर प्रश्न पूछने वाला एक होता है और उत्तर देने वाले की संख्या बहुत सारी होती है। जैसे कि आप डिबेट वगैरह में भी देखते होंगे कि प्रश्न पूछने वाला जो मीडिया रिपोर्टर होता है वो एक ही होता है, लेकिन उत्तर देने वालों की संख्या, जितने भी लोग वहां उपस्थित होते हैं सारे लोग उत्तर वहां पर उसके देते हैं। तो वो यहां पर मीडिया रिपोर्टर बहुत बेहतरीन उदाहरण यहां पर हो सकता है। क्षैतिज संचार क्या होता है या समानांतर संचार क्या होता है, जब एक ही रैंक के, एक ही पद के लोग या एक ही समकक्षी लोग जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से, एक डीएम दूसरे डीएम से, एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से, एक राज्य के प्रधानमंत्री दूसरे राज्य के प्रधानमंत्री से, एक राज्य के राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति से जब संचार करते हैं तो वो क्षैतिज या समानांतर संचार कहलाता है। फिर औपचारिक क्या कहलाता है, जब वह संचार होता है जबकि एक, मान लीजिए कि एक प्रधानाध्यापक है, एक स्कूल में प्रधानाध्यापक है, एक स्कूल में प्रधानाध्यापक है। प्रधानाध्यापक क्या करेगा, अब मान लीजिए कि यहां पर इसके बाद यह शिक्षक आता है, शिक्षक के बाद किरानी आता है, किरानी के बाद आपका चपरासी आता है। तो जब यहां पर इसको अगर कोई भी चीजें कहनी हो चपरासी को, तो ये किरानी को कहेगा, किरानी शिक्षक को कहेगा, शिक्षक क्या कहेगा, हेडमास्टर को कहेगा। तो जब एकदम से औपचारिक रूप से कोई भी चीज सिस्टमैटिक ढंग से जब बात करनी हो तो वो क्या कहलाता है, औपचारिक संचार कहलाता है। अब हम देखेंगे चैनल के आधार पर जो संचार के प्रकार होते हैं। किसके, तो चैनल के आधार पर। तो चैनल के आधार पर यहां पर संप्रेषण के क्या होते हैं, मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं। आप एक का आता है शाब्दिक, दूसरा आता है अशाब्दिक। तो ये आपका शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक संचार आपका दो प्रकार में होता है, एक लिखित, दूसरा मौखिक। अब जब हम लिखित या मौखिक की बात करते हैं तो शाब्दिक संचार में क्या होता है कि शाब्दिक संचार में किसी भी प्रकार से जब हम संचरित एक दूसरे से अपने भावों को, विचारों को जो है वो दूसरे से शब्दों के माध्यम से जब हम प्रयोग करते हैं और समझाते हैं अपनी भावनाओं को या दूसरे की भावनाओं से हम समझ पाते हैं, तो वो शाब्दिक संचार उसमें कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम टीवी के द्वारा रिपोर्ट सुनते हैं, हम ऑडियो के द्वारा, हम वीडियो के द्वारा, हम किसी डायरेक्ट मेथड में जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरे पक्ष तक पहुंचाते हैं, वो सारा कुछ क्या आता है, किसमें आता है, आपको शाब्दिक संचार में आता है। शाब्दिक संचार में वो भी शब्दों के आधार पर आता है। फिर आपका लिखित संचार क्या होता है, तो एक तो आपका शाब्दिक हो गया, एक अशाब्दिक हो गया, उसमें भी आपका लिखित और मौखिक हो गया। तो मौखिक रूप से मैंने कहा कि मौखिक रूप से वो संचार है जब हम अपने शब्दों के द्वारा दूसरे तक हम पहुंच पाते हैं, जिसमें कि आपका न्यूज़ हो गया, जैसे कि आप न्यूज़ सुनते हैं, जैसे आप हमारे द्वारा अभी जो बताई गई चीज़ें हैं और उसको आप बरवली आप सुन रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें या एक दूसरे के आमने सामने की प्रक्रिया होती है और शब्दों के द्वारा उसको बताया जाता है, मौखिक संचार में आती हैं। फिर लिखित संचार वो होता है जब हम अपनी बातों को शब्दों के ही माध्यम से कहते हैं लेकिन वर्बली नहीं। तो उसमें क्या होता है
किसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ज्ञापन देना, जैसे कि आवेदन देना, जैसे कि अपने पुस्तक के माध्यम से किसी भी चीज़ों को पढ़ पाना, वो क्या है, वो आपका लिखित संचार में आता है। जब हम मान लीजिए कि किसी भी बुक को पढ़ते हैं, किसी डायरी को पढ़ते हैं, किसी ग्रंथों को पढ़ते हैं, किसी के लेख को पढ़ते हैं, किसी के शोध ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो सब सारी चीज़ें अर्थात लिखित रूप में अपने शब्दों को जब हम दूसरे तक लिखित रूप में जब हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो लिखित संचार में आता है। फिर आपका अशाब्दिक संचार क्या होता है? कहा जाता है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, अर्थात जो कथनी से ज्यादा करनी बलवती होती है। क्या होती है कि कथनी से करनी ज्यादा बलवती होती है, अर्थात कहते हैं ना कि हम नहीं बोलते हैं, हमारा काम बोलता है। विराट कोहली नहीं बोलता है, विराट कोहली का बल्ला बोलता है। सचिन तेंदुलकर नहीं बोलता था, सचिन तेंदुलकर का बल्ला बोलता था। अर्थात जब भी हम अपने शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि सांकेतिक माध्यम से, हम अपने चेहरों के हाव भाव के माध्यम से, हम अपने मुखाकृति के माध्यम से, हम अपने अंगों प्रत्यंगों के भाव के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, कार्यों के माध्यम से जब हम दूसरे को संचरित करते हैं या छूने के माध्यम से हम दूसरे को संचरित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका वो टोटल चीज क्या किस में आता है? अशाब्दिक में आता है, अशाब्दिक संचार में आता है। तो आज मैंने इतना यहाँ पर कवर किया है। फिर अगली क्लास में इसको और ज़्यादा डिटेल्स की हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि इस तमाम चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।